एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं अब ऐसे 260 को, विच इज ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। चलिए करते हैं इस ऐसे की शुरुआत और करते हैं इस ऐसे को रिवाइज। बिफोर दैट लेट मी क्विकली चेक क्या हम लाइव हैं। ओके, यस वी आर रिकॉर्डिंग। लाइव तो नहीं है बट वी आर रिकॉर्डिंग। चलिए, ऑलराइट। तो बेटा ऐसे 260 किसके बारे में बात करता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का कम्युनिकेशन TCWG के साथ कितना इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑडिटर इज इंपॉर्टेंट विद TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। TCWG पहले है क्या देखो, आई होप आपको पता होगा। दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस वो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओवरसीइंग की सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन। बेसिकली ये टॉप लेवल लोग हो गए, टॉप लेवल अथॉरिटी हो गई, टॉप लेवल लोग हो गए एक ऑर्गेनाइजेशन के, जिनका काम है ओवरसीइंग का काम। जैसे ओवरसीइंग को अगर मैं हिंदी में बोलूं, जिनकी देख रेख में सारा काम हो रहा है, ओवरसीइंग करने का काम। जैसे कंपनी के जो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है, कंपनी किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही है, क्या कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं वो बिल्कुल ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, तो इनका काम है ओवरसीइंग का काम। TCWG बेसिकली हो गए टॉप लेवल लोग जिनकी देखरेख में सारा काम हो रहा है, जो कंपनी के जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है उनको ओवरसी कर रहे हैं। कंपनी किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही है, कंपनी क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है उसमें कोई रिस्क तो नहीं है मिसस्टेटमेंट होने का, ठीक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, ठीक तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है। इसको ओवरसी करने का काम किसका है? TCWG, जो कि हो गए टॉप लेवल अथॉरिटी। जो चलो ऑडिटर का कम्युनिकेशन TCWG के साथ होना इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता एन इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, ऐसे 260 बोलता है कि एक दो वे कम्युनिकेशन, मतलब ऑडिटर का TCWG के साथ ये जो टू वे कम्युनिकेशन है कि ऑडिटर कुछ बताए TCWG को, TCWG कुछ बताए ऑडिटर को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक टू वे कम्युनिकेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑडिटर एंड TCWG इन अंडरस्टैंडिंग मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट इन कॉन्टेक्स्ट एंड इन डेवलपिंग अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। देखो, ताकि दोनों का आपस में एक तो जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बेटर हो सके, एंड वो काफी सारी चीजों को, काफी सारे मैटर्स जो ऑडिट में अराइज करते हैं उन्हें ठीक तरह से समझ सके। राइट? देखो, दो लोगों का अगर कम्युनिकेशन आपस में बेटर है तो वर्किंग रिलेशनशिप भी बेटर होगा, ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। एंड जो मैटर्स अराइज होंगे ऑडिट में, तरह तरह की चीजें जो आप ऑडिट में अराइज होंगे, जो मैटर्स अराइज होंगे, उन्हें बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। ऑडिटर भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाएगा TCWG से, जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है ऑडिट के पर्पस के लिए। ऑडिटर क्या करने गया है एंटिटी में? ऑडिट करने गया है, तो ऑडिटर को भी काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एक कम्युनिकेशन बेटर होने से ऑडिटर को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी TCWG से रिगार्डिंग ऑडिट, रिगार्डिंग मैटर्स दैट आर रेलेवेंट टू ऑडिट। TCWG इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कुछ इंफॉर्मेशन ऑडिटर भी बताएगा। जैसे ऑडिटर जब ऑडिट करता है, ऑडिट प्रोसीजर करता है, तो ऑडिटर को भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन की प्राप्ति होती है और इंफॉर्मेशन ऑडिटर ऑब्टेन करता है। तो ऑडिटर भी ये सारी बातें TCWG को इन्फॉर्म करता है, जिससे TCWG भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो कि है जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करने की, उसको ओवरसीइंग को ठीक से कर सके। TCWG भी अपने काम को ठीक से कर सके। जैसे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, कंपनी जिस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही है वो ठीक से कर रही है कि नहीं, तो ऑडिटर भी जो इन्फॉर्मेशन TCWG को बताएगा उससे TCWG भी अपना काम जो है वो बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। देयर बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गलतियां होने की रिस्क है, बड़े बड़े मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स होने की रिस्क है, वो कम हो पाएगी। तो कह रहा है देखो, एक टू वे कम्युनिकेशन होना बेटर है। ऑडिटर एंड TCWG में एक बेटर कम्युनिकेशन होना, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना जरूरी है, ताकि एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो सके। ऑडिटर जब बात करेगा तो TCWG भी तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड करेगा। तो ऑडिटर को अपना काम करने के लिए, ऑडिट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत काम पड़ेगी। राइट? तो ऑडिटर ये इंफॉर्मेशन TCWG से ऑब्टेन कर सकता है। ऑडिटर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो ऑडिट में ऑडिटर ने ऑब्टेन की है वो TCWG को बताएगा, ताकि TCWG भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक तरह से कर पाएंगे, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क मिसस्टेटमेंट होने के कम से कम हो। चलिए, ऑल राइट। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बेटर है। ऑडिटर कुछ बताएगा, TCWG कुछ बताएगा, वर्किंग रिलेशनशिप बेटर होगा। ऑल राइट, चलिए। Scope of Essay 260 deal with auditor's responsibility to communicate with TCWG in an audit of financial statement. अब आप इस ऐसे में पढ़ने वाले हैं बेटा, ऑडिटर क्या क्या कम्युनिकेट करता है दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, क्या क्या कम्युनिकेशन करता है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किन चीजों को कम्युनिकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहता है ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का इन अकॉर्डेंस विद Essay 260। Essay 260 के हिसाब से ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है?
देखो ऑडिटर का ये कम्युनिकेशन आप क्यों कर रहे हो, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि ऑडिटर ऑब्टेन कर सके टीसीडब्ल्यूजी से इंफॉर्मेशन जो उसे ऑडिट के पर्पज के लिए चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर भी प्रोवाइड कर सके टीसीडब्ल्यूजी को टाइमली ऑब्जर्वेशंस, जो चीजें उसे ऑडिट में पता चली है, ऑडिट के दौरान उसे पता चली है, ऑडिटर भी ये इंफॉर्मेशन टीसीडब्ल्यूजी को प्रोवाइड कर सके। जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर को ऑडिट के दौरान बड़ी सिग्निफिकेंट लगी है, ऑडिटर भी वो इंफॉर्मेशन टीसीडब्ल्यूजी को बता पाए, ताकि टीसीडब्ल्यूजी अपना काम जो है वो ठीक तरीके से कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक तरीके से फुलफिल कर सके। एंड अगर ऐसे 260 कहता है ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, एक इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन हो सके ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी में, एक बेटर कम्युनिकेशन हो सके, करेक्ट, एंड टू कम्युनिकेट क्लियरली। ऑडिटर कम्युनिकेट क्लियरली करेगा किसको, टीसीडब्ल्यूजी को, एज पर ऐसे 260 कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि ऑडिटर क्या करने आया है। ऑडिटर अपना ओपिनियन देने आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किए हैं। तो ऑडिटर यहाँ पे कम्युनिकेट करता है क्लियरली टीसीडब्ल्यूजी को कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑडिट में, इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड उसका क्या प्लान स्कोप टाइमिंग है ऑडिट का, मतलब ऑडिटर किस तरीके से ऑडिट करने वाला है, क्या स्कोप है ऑडिट का, मतलब किस तरीके से क्या क्या काम ऑडिटर चेक करेगा, क्या ऑडिटर का प्लान रहेगा। तो ये सारी बातें ऑडिटर कम्युनिकेट करता है। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे ऐसे 260 के हिसाब से ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव है। कम्युनिकेशन ऐसे 260 है किस पे, कम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो कम्युनिकेशन से क्या फायदे होते हैं मुझे बताओ, ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का, ऑब्जेक्टिव क्या है इस कम्युनिकेशन के पीछे का, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि ऑडिटर को भी कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो जो उसे ऑडिट के लिए रेलेवेंट रहे, टीसीडब्ल्यूजी को भी कुछ इंफॉर्मेशन ऑडिटर बताए ताकि टीसीडब्ल्यूजी भी अपना काम ठीक से कर सके। ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी किसको बताता है, टीसीडब्ल्यूजी को, कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका क्या प्लान स्कोप टाइमिंग है ऑडिट का, वो क्या काम करने वाला है, किस स्कोप में रह के काम करने वाला है, उसका क्या प्लान रहेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस ऑडिट के दौरान। एंड अगर आप कम्युनिकेशन करोगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक बेटर कम्युनिकेशन हो सके, एक बेटर कम्युनिकेशन हो सके किसमें, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी में एक बेटर कम्युनिकेशन हो सके, एक बेटर वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो सके, राइट। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर एसे 260। वेरी गुड। अब ये क्या कहता है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट पर्सन विद इन द एंटिटीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर विद whom टू कम्युनिकेट। देखो हर एंटिटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अब कुछ एंटिटीज में टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं देख रेख में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एंटिटीज में टीसीडब्ल्यूजी का रोल, मैनेजमेंट का रोल अलग अलग होता है। तो कहता है देखो ऑडिटर को एक अप्रोप्रिएट पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। हर एंटिटी में ये अप्रोप्रिएट पर्सन अलग अलग हो सकता है। तो कहता है ऑडिटर को जब किसी एंटिटी की आप ऑडिट करने जाते हो तो आपको एक अप्रोप्रिएट पर्सन गवर्नेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से एंटिटी का जिस तरीके का भी हो सकता है, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट साथ साथ में ही काम कर रहे हो, दोनों सारे टीसीडब्ल्यूजी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में इन्वॉल्व हो, या हो सकता है अलग अलग काम हो। तो कहता है आपको एक अप्रोप्रिएट पर्सन ऑडिटर डिटरमाइन करेगा जिससे ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय ऑडिटर, ऑडिटर क्या क्या कम्युनिकेट करता है, क्यों कम्युनिकेट करता है ये तो तुमने देख लिया, क्यों कम्युनिकेट करता है, एक बेटर वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो सके, उसे इंफॉर्मेशन मिल सके, इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सके। तो कहते हैं ये तो आप इसलिए आप कम्युनिकेशन करते हो। क्या क्या कम्युनिकेट करता है ऑडिटर, वो देखते हैं। सबसे पहले ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन रिलेशन टू ऑडिट। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो ऑडिटर क्लियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट करता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओपिनियन फॉर्म करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाए हैं विद द ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। एंड ऑडिट करने से मैनेजमेंट की या टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं होती। ऑडिटर कहता है देखो भैया हम तो ओपिनियन देने आए हैं, जो काम आपने किया है, जो काम मैनेजमेंट ने किया है आपकी देखरेख में, हम उसे चेक करने आए हैं। तो मेरे ओपिनियन देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। तो ऑडिटर क्लियरली क्या क्या चीजें कम्युनिकेट करता है, किन किन मैटर्स को कम्युनिकेट करता है, ऑडिटर कम्युनिकेट करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो वो ये कम्युनिकेट करेगा उसका क्या प्लान स्कोप है, टाइमिंग है ऑडिट का, मतलब ऑडिटर किस स्कोप में रह के काम करने वाला है, कब तक अपनी ऑडिट खत्म करेगा, क्या प्लान रहेगा ऑडिटर का। तो ऑडिटर अपना प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट कम्युनिकेट करता है। एंड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम दी ऑडिट। अब ऑडिट करने के दौरान ऑडिटर जब
ऑडिट कर रहा है, ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा है, तरह-तरह के इंक्वायरीज, ऑब्जर्वेशन, कई-कई चीजों के लिए एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, मतलब तरह-तरह के ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा है। तो उनसे इन ऑडिट प्रोसीजर्स को करके ऑडिटर को जो सिग्निफिकेंट बड़े-बड़े फाइंडिंग्स मिले हैं ऑडिट में, वो ऑडिटर कम्युनिकेट करता है टीसीडब्ल्यूजी को, सिग्निफिकेंट बड़े फाइंडिंग्स जो मिले हैं। अब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में क्या-क्या आ जाता है देखो। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, सबसे पहले ऑडिटर को क्या-क्या डिफिकल्टीज आई ऑडिट के दौरान, तो वो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा। सर्कमस्टेंसेस दैट अफेक्ट द फॉर्म कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। अब ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट में इफेक्ट आया है, फॉर्म में इफेक्ट आया है, तो मतलब ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकता है जिसकी वजह से ऑडिटर ने एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में कुछ चीजें लिखी हो, अदर मैटर पैराग्राफ में लिखी हो, या कोई भी चेंजेस, मतलब सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से कोई भी इफेक्ट पड़ा हो ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट पे। ऑडिटर का क्या व्यू है अबाउट द सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मतलब एंटिटी जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती है, जैसे एंटिटी जिस तरह से अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को बना रही है, जैसे जिस तरह से एंटिटी अपने प्रोविजंस को बना रही है, जिस तरह से जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपकी कंपनी यूज कर रही है, तो ऑडिटर अपने व्यूज बताएगा कि एंटिटी जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बना रही है, जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज कर रही है, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को यूज कर रही है, जिस तरीके से एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स दे रही है, जो डिस्क्लोजर्स दे रही है, ऑडिटर अपने व्यू बताएगा। ऑडिटर्स व्यूज, ऑडिटर का क्या व्यू है अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंटिटी यूज कर रही है, ऑडिटर के हिसाब से ये कितने रेलेवेंट है, कितने अप्रोप्रिएट है, तो ऑडिटर अपना व्यू बताता है किसको लेकर, अबाउट दी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो ऑडिटर का क्या व्यू है, ऑडिटर को कितना रेलेवेंट, कितना अप्रोप्रिएट लग रहे हैं ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो ऑडिटर अपना व्यू कम्युनिकेट करता है। Unless all of TCWG are involved in managing the entity, unless कि सारे involved है, ऑडिटर कम्युनिकेट करता है significant matters जो अराइज हुए ऑडिट में, that were discussed with और subject to correspondence with management, मतलब significant matters जो ऑडिट में अराइज हुए, जिसको ऑडिटर ने कम्युनिकेट किया, डिस्कस किया मैनेजमेंट के साथ, किन किन चीजों को लेके ऑडिटर ने रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया है, तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर क्या करता है, ये सारी चीजें को कम्युनिकेट करता है। या अगर और भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर ऑडिटर को इनके अलावा कुछ लगता है तो ऑडिटर बताता है। तो सारे बच्चे मुझे बताओगे ऑडिटर किन किन चीजों को कम्युनिकेट करता है, चलो मेरे को बताओ। सिग्निफिकेंट, क्या क्या सिग्निफिकेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑडिटर सारे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करता है। तो चलिएगा मेरे साथ वापस से एक बार रिवाइज करिएगा, क्या क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हो गए। ओए, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, चलो बेटा जी, ऑडिटर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करता है। क्या क्या हो गए, सबसे पहले ऑडिटर अपना व्यू बताता है, किसको लेके बेटा, अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ऑडिटर अपना व्यू बताता है। ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है कि भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में और ऑडिटर क्या क्या कम्युनिकेट करता है बेटा, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में एक तो ऑडिटर अपना व्यू बताता है, ऑडिटर को क्या क्या सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी वो बताता है, अनलेस की सारे इन्वॉल्व है, अनलेस की टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व है, ऑडिटर बताता है क्या, कि उसने क्या क्या चीजें कम्युनिकेट की मैनेजमेंट को, किन किन सिग्निफिकेंट मैटर्स जो ऑडिट में अराइज हुए, जिनका कम्युनिकेशन डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ हुआ, किन किन चीजों पे आपने रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया है, आप ये बताते हो। उसके अलावा कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से, जिन सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट पे कोई इफेक्ट पड़ा हो। तो ये सारी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है जो ऑडिटर बताता है किसको, टीसीडब्ल्यू जी को। ओके बेटा जी, ओके, दीज आर द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। ऑल राइट बेटा जी, चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे याद रखना यार, आप क्या बताओगे टीसीडब्ल्यूजी को, क्या बताओगे, सिग्निफिकेंट चीजें बता रहे हो, तो क्या बड़ी बड़ी दिक्कतें आई, किन चीजों की वजह से ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट पे इफेक्ट पड़ा, फॉर्म पे इफेक्ट पड़ा, अनलेस की सारे इन्वॉल्व है, अनलेस की टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व है एंटिटी को मैनेज करने में, आप बताओगे कि क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया, अगर वो इन्वॉल्व है तो अलग बात है, अनलेस की वो इन्वॉल्व है आप ये बातें भी बताओगे, क्या क्या चीजों पे आपने रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया,
फिर आपके व्यूज क्या है अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। चलिए ओके, चलो जी। ओए इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, अगर आप किसी लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं तो आप और भी कुछ कम्युनिकेट करते हैं टीसीडब्ल्यूजी को। क्या? कि आपकी टीम एक, आप ये भी कम्युनिकेट करते हो कि आपकी जो एंगेजमेंट टीम है, आपकी फर्म है, नेटवर्क फर्म है, उन्होंने बिल्कुल एथिक्स के हिसाब से इंडिपेंडेंस को इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया है ऑडिट में। दे हैव कंप्लाइड विद द एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। कहता है देखो, अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिटर कम्युनिकेट करता है। अगर आप किसी बड़े लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिटर कम्युनिकेट करता है टीसीडब्ल्यूजी को। क्या बताता है कि देखो, मेरी एंगेजमेंट टीम ने, फर्म ने जो काम किया है ऑडिट में, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस को कंप्लाई करते हुए किया है। मतलब जो एथिकल रिक्वायरमेंट है, देखो आपको पता है एक ऑडिटर को एथिक्स के हिसाब से काम करना है, सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है, इंडिपेंडेंस को फॉलो करना है, इंडिपेंडेंस को कंप्लाई करना है ऑडिट में। तो वो एक रिटन स्टेटमेंट देता है कि देखो, हमने काम पूरा इंडिपेंडेंस के हिसाब से किया है। मतलब ऑडिटर इंडिपेंडेंट है ऑडिट के दौरान। एंड ऑल रिलेशनशिप्स एंड अदर मैटर्स बिटवीन द फर्म एंड द एंटिटी, मतलब कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी मैटर फर्म और एंटिटी के बीच में जिसकी वजह से कुछ भी इंडिपेंडेंस पे अगर इफेक्ट आया हो, ऑल रिलेशनशिप, कोई भी तरह का रिलेशनशिप, कोई भी तरह का मैटर फर्म और एंटिटी के बीच में जिसकी वजह से ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में हो सकता है इंडिपेंडेंस पे अगर इफेक्ट आया है, तो ऑडिटर बताएगा उन रिलेशनशिप के बारे में एंड सेफगार्ड्स जो लगाए गए इन थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए या इन थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए। तो ऑडिटर बताता है कि अगर किसी रिलेशनशिप का इंपैक्ट आया इंडिपेंडेंस पे, तो इस बेसिकली इस थ्रेट को हटाने के लिए क्या सेफगार्ड्स वगैरह लगाए गए। तो ये सारी बात भी ऑडिटर कम्युनिकेट करता है। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, आप एक स्टेटमेंट देते हो कि आपकी टीम, फर्म ने बिल्कुल इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया ऑडिट में। कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी मैटर फर्म और एंटिटी के बीच में जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से जिसका इफेक्ट अगर इंडिपेंडेंस पे आ सकता है, तो वो बताता है। और आपने इस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए क्या सेफगार्ड्स वगैरह लगाए या थ्रेट को कम करने के लिए क्या सेफगार्ड लगाए, वो भी ऑडिटर क्या करेगा यहां बताएगा। चलिए, द कम्युनिकेशन प्रोसेस, देखो ये तो देखो, ऑडिटर काफी सारी चीजें ओरली भी कम्युनिकेट करता है टीसीडब्ल्यूजी को। और जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बड़े फाइंडिंग्स होते हैं, जैसे आपने ऊपर अभी पढ़ा था सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के बारे में, कहता है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ऑडिटर को जो लगता है जो फाइंडिंग सबसे सिग्निफिकेंट है, ऑडिटर क्या करता है, उनका ओरल कम्युनिकेशन नहीं करता। ऐसी चीजों को ऑडिटर राइटिंग में कम्युनिकेट करता है। कहता है ऑडिटर जो है टीसीडब्ल्यूजी को राइटिंग में कम्युनिकेट करता है सारे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, इनका ओरल कम्युनिकेशन सफिशिएंट नहीं है। चलिए ओके। और आपने भी लिस्टेड एंटिटीज का तो ये पढ़ा ही था। लिस्टेड एंटिटी के केस में तो आप एक रिटन स्टेटमेंट देते हो कि देखो, आपने ऑडिट जो किया है, आपने इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है। और अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है एंटिटी और फर्म के बीच में जिससे हो सकता है, अगर ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से अगर थ्रेट आया है, तो आपने उस थ्रेट को कैसे एलिमिनेट किया, क्या सेफगार्ड्स आपने लगाए ताकि थ्रेट को एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, चलिए। ऑडिटर शैल इवैल्यूएट, ऑडिटर इवैल्यूएट करता है कि जो टू वे कम्युनिकेशन है ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में, क्या वो एडिक्वेट है। ऑडिट के दौरान ये जो टू वे कम्युनिकेशन क्या है, ये जो क्या ये एडिक्वेट है। अगर नहीं, तो ऑडिटर क्या करता है, इवैल्यूएट करता है कि क्या रिस्क ज्यादा है मिसस्टेटमेंट होने की, क्या उसे ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने चाहिए। ऑडिटर अप्रोप्रिएट एक्शंस वगैरह लेता है। सिंपल है, बस वही है। जो भी चीजें ऑडिटर ने राइटिंग में कम्युनिकेट की है, उसकी एक कॉपी ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंट्स में भी रखता है। और जो भी चीजें उसने ओरली कम्युनिकेट की है, उसे भी ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर शैल इंक्लूड देम इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब ऑडिटर का जो डॉक्यूमेंट्स है, ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी ओरल या राइटिंग में कम्युनिकेशन किया है, राइटिंग में किया है तो उसकी कॉपी मेंटेन करेगा, ओरल में किया है तो भी क्या कम्युनिकेट किया है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखता है। किसको, व्हेन एंड टू whom they were communicated, आपने किसको कम्युनिकेट किया, कब कम्युनिकेट किया, क्या कम्युनिकेट किया, इसका सारा डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर अपने पास अपने ऑडिट डॉक्यूमेंट्स में रखता है। ठीक है, चलिए, अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इन चीजों को इंक्लूड करके रखता है। चलो, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका एसए 260 कम्युनिकेशन। आपने यहाँ पे क्या देखा, एक बार आप मेरे साथ वापस से ओवरलुक कर सकते हैं। सबसे पहले टू वे कम्युनिकेशन होना जरूरी क्यों है, ताकि ऑडिटर कुछ बता सके और टीसीडब्ल्यूजी कुछ बता सके, और टू वे कम्युनिकेशन से वर्क रिलेशनशिप क्या होगा, बेटर होगा। ये पॉइंट था।
उसके बाद आपने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक बेटर कम्युनिकेशन हो सके, ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, ऑडिटर कुछ इन्फॉर्मेशन टीसीडब्ल्यूजी को प्रोवाइड कर सके, एंड ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम्युनिकेट करता है टीसीडब्ल्यूजी को कि मैं क्या करने आया हूं, मेरा काम कहां तक सीमित है और मेरा क्या प्लान स्कोप टाइमिंग है ऑडिट का। ठीक है, उसके बाद मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, कहता है ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करता है, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ योर ऑडिट, और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में आप क्या क्या बताते हो, कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, ऑडिटर का व्यू ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, एंड अनलेस की सारे इन्वॉल्व है ऑडिटर बताता है, अनलेस की टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व है एंटिटी को मैनेज करने में, तो ऑडिटर क्या बताता है कि उसने क्या क्या मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो ऑडिट में अराइज हुए, जो डिस्कस हुए मैनेजमेंट के साथ, और किन चीजों पे उसने रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया है, किन सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो सकता है ऑडिटर की रिपोर्ट का कंटेंट बदला हो, फॉर्म बदला हो, तो ये सारी चीजें ऑडिटर बताता है। और तो अगर लिस्टेड एंटिटी है तो आप ये स्टेटमेंट देते हो कि आपने इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया ऑडिट में, आपने एथिक्स को कंप्लाई किया है, एंड आप अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा है एंटिटी एंड फर्म के बीच में जिससे हो सकता है ऑडिटर की जजमेंट के हिसाब से कोई अगर इंडिपेंडेंस पे कोई इफेक्ट आया है, कोई थ्रेट आया है, तो आपने क्या सेफगार्ड्स लगाए इन थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। ऑडिटर सारे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को राइटिंग में कम्युनिकेट करता है एंड डॉक्यूमेंट कर लेता है सारी चीजों को। दिस वॉज योर essay 260. नाउ वी विल गो अहेड एंड रीड योर essay 265. ओके जी, तो मिलते हैं विद essay 265.